श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। गुलवा के बिहारी लाल की जय हो। तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम हो मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम। अलबेल राम मेरे अलबेल श्याम। अलबेल राम मेरे अलबेल श्याम। तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल श्याम। अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम। अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम। तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम मेरे अलबेल श्याम। तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम। जो भी करा लो मैं हूँ तुम पर निछावर। जो भी करा लो मैं हूँ तुम पर निछावर। जो भी करा लो मैं हूँ तुम पर निछावर। जो भी करा लो मैं तो तुम पर निछावर। ये दौलत ये दौलत ये दौलत मेरा तेरा नाम मेरा अलबेल श्याम। ये दौलत मेरा तेरा नाम मेरे अलबेल श्याम। अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम। अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल श्याम। तेरी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल श्याम। हार गया हूँ अपनी अकल लड़ा कर। हार गया हूँ अपनी अकल लड़ा। हार गया हूँ अपनी अकल लड़ा कर। हार गया हूँ अपनी अकल लड़ा कर।
अपना संभालो इंतजाम, अपना संभालो इंतजाम, हो मेरे अलबेल श्याम, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम, अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम, अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम। बुलवा की बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग मिलकर भगवान की मंगलमय आरती को करें। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्या चक्षुषोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राण सम्मुखाद् अग्निरजायत। आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की, आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख बिगेलेत निगम कल्प तरु, परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की, आरती पावन पुराण की धर्म भगति कलिमाली माथानी वितापो निवारण, जन्म मृत्यु में भव भयारणी, कलिमाली माथानी वितापो निवारण, जन्म मृत्यु मया भव भयारणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, शुभियावसति हरि चरित गान की, आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान विषय विषय विलास विमोह विनाश, विमल विराग विवेक विकासीन, विषय विलास विमोह विनाश, विमल विराग भगवत तत्व रह सुख कासिन, परम ज्योति पर ज्ञान की, आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खाने।
परमहंस मुनि मन उल्लासिन, रसिक हृदय रस रासो विलासीन, भुक्ति मोक्ति रते प्रेम सुधासीन, कथा यकिंचन ये सुजान गे, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति में जान खाए, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति में जान खाए, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति में जान खान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति में ज्ञान खान की, धर्म भक्ति में ज्ञान खान की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की। आरती जलि सिद्धि गणनम देवाधिवंदनम, आरती जलि सिद्धि गणनम देवाधिवंदनम। हरि ओम। जिग्नेन कमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्नाते हनागं महिमानः, सुचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्, लोकाभिरामं हृदयेन्द्रधीरम्, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्, कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे। हरे कृष्ण। श्री राधे। जय श्री राधे। राधे श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वर्णालय, भक्त वांछा कल्पतरु,
भक्तवांछा कल्पतरु तरुणी बिंदित पीताम्बर धारी बाल कृष्ण लाल की वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोत्तम सदग्रंथ, जिस ग्रंथ को आप सभी भक्तिवंत श्रवण करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हैं, समस्त मातृशक्ति श्रद्धामयी माताएं, बहने भाइयों, ठाकुर जी की विशेष कृपा, जो ऐसा सुंदर वातावरण मिला, तो हम आप सभी लोग सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसी मन में भावना रखते हुए समस्त भक्तवृंद के हृदय में हमारे श्याम सुंदर राघवेंद्र सरकार की जो बाकी झांकी विराजमान है, उन युगल चरणों को प्रणाम करते हुए और कथा का प्रारंभ होने से पूर्व ठाकुर जी के ही नाम से हम आप सब लोग कथा में उपस्थित होंगे। तो आइए कुछ क्षण पहले परमात्मा का चिंतन, उनका यजन और उनका स्मरण सुंदर भावना के साथ में आप लोग भी ताली की सेवा करते हुए ठाकुर जी का चिंतन करेंगे। तत्पश्चात हम सभी लोग कथा में प्रवेश पाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय बाधा हरण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, अखियन का जल मधु सोनो सो, अखियन का जल मधु सोनो सो, नथ बेतर श्यामो सलोनो सो, नथ बेतर श्यामो सलोनो सो, दो रस के भरे है कपोल रे, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि जय हो रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। नटनागर किशोर नवल रसिया, नटनागर किशोर नवल रसिया, कान्हा प्यारो ब्रज को छैलो मन बसिया, प्यारो ब्रज को छैलो मोहन बसिया, सारे कालंदी करे कालिंदी कोल किलोल रे,
जय जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अंगड़ाई ले न दो मुस्कान पे, अंगड़ाई ले न दो मुस्कान पे, कजरी तिरछी चितवन पे, कजरी तिरछी चितवन पे, कजरी तिरछी चितवन पे, कजरी चितवन पे। सुखदास सुखदास बिका बिन मोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली राधे वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की। आपकी आवाज नहीं आ रही, जैसी ही कल थी वही ही आज है। कुछ परिवर्तन दिख रहा है क्या? जैसी आवाज कल थी वही आवाज आज भी है। परिवर्तनशील भी तो दिखना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ठाकुर जी की परम मंगलमयी भागीरथी गंगा जो आप श्रवण कर रहे हैं, जिस कथा को श्रवण करने के लिए ऋषि मुनि महात्मा सब महाराज तरसते रहते हैं, ये कथा दुर्लभयो कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवा बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ है जो आपको सुलभता से प्राप्त हो रहा है।
लग रहा है पोथी रखी है, ग्रंथ रखा हुआ है, भागवत जी विराजमान है और हम कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। ये बहुत दुर्लभ ग्रंथ है, देखने में साधारण दिख रहा है, जैसे मंत्र होता है देखने में छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि प्रभु भवेद। मंत्र की सिद्धि कब होती है? जप करने से। आवाज में मंत्र की सिद्धि कब होती है? जप करने से। धीरे धीरे जब आप जप करते रहेंगे, करते 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 करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जप करने से ही वो जो मंत्र होता है वो सिद्ध हो जाता है, व्यक्ति विशेष सिद्ध नहीं होता है। इसलिए आसन की सिद्धि कही गई। जो इस पीठ का पीठाधीश्वर होगा वो अपने आप में ही सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पीठ अपने आप में सिद्ध है। व्यक्ति की गरिमा नहीं होती है, उस पीठ की गरिमा होती है, व्यास मंच की गरिमा होती है। और यहां तक मैं आपको क्या बताऊं, जैसे बच्चा होता है पूरा दिन तैयारी करता रहे, 24 घंटा करता रहे, 1 साल पूरा तैयारी करता रहे, लेकिन जब समय अनुसार आता है, जब वो पेपर देता है, जब रिजल्ट आता है, तभी उसका सही प्रत्युत्तर पता लगता है कि कितना इसने मेहनत किया है। उसी तरह भजन है, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। और महाराज ठाकुर जी का तब आत्मचिंतन होने लगे। आज आप लोग सुंदर अवसर पर कहते हैं, नौ वर्ष की हर्षित बेला पर खुशियां मिले अपार। क्या? 9 वर्ष की हर्षित बेला पर खुशियां मिले अपार, यश कीर्ति सम्मान मिले और बढ़े सत्कार। शुभ शुभ रहे हर दिन हर पल, शुभ शुभ रहे विचार, मंगलमय हो काज आपके, सुखी रहे परिवार। लेकिन अंग्रेजी हिंदी वर्ष नहीं है, अंग्रेजी जो सनातन संस्कृति की चीज नहीं है, हिंदू 9 वर्ष नहीं है। ये क्या है? ये हिंदू 9 वर्ष नहीं है। फिर भी अंग्रेजी 9 वर्ष की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसलिए शुभकामनाएं कि आप पहले ये जानिए कि हमारा नया वर्ष होता कब है। कितने लोग यहाँ से महाराज आज हैप्पी न्यू ईयर मनाए थे? जरा बताइए, हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जो मैसेज किए थे? वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रयास है, और सनातन संस्कृति का जो धरोहर है, जो कल था वही आज है। आप हमको बताइए क्या चीज नया है? नया क्या चीज है? कुछ आपको नया दिखाई पड़ रहा है? जो ठंडी कल थी वही ठंडी आज है, जो सर्दी कल थी वही सर्दी आज है, जो स्वेटर आप कल पहन रखे थे वही आज भी पहन रखे। तो बताइए कहाँ नया हो गया? किस तरफ से नया वर्ष हो गया? गिनती का नया वर्ष होगा, लेकिन हमारा आपका नया वर्ष नहीं है। हिंदू वर्ष का जो सनातनी का जो नया वर्ष होता है वो चैत्र नवमी को जो माना जाता है, जो अभी रामनवमी आएगा अथवा चैत्र की नवरात्रि जो आती है, उसको हम लोग नया वर्ष मानते हैं। क्या मानते हैं? नया वर्ष, नया संवत्सर, नया पंचांग बदलता है, नई ऋतुएं आती हैं। जो कल ऋतु थी वही आज भी ऋतु है, ऋतु बदली नहीं है। जो कल ऋतु थी वही आज भी। तो चैत्र रामनवमी जो होता है वो सनातन संस्कृति का परिचायक होता है। ये कब होता है? अप्रैल, समथिंग अप्रैल के महीने में आएगा। अप्रैल मार्च में जो भी तिथि सुनिश्चित हो, अप्रैल में ही है। और उसमें ऋतुएं बदलती हैं। आप वृक्ष को देखेंगे तो नए नए उसमें पंखुड़ियां लगेगी, पुराने पत्ते सब झड़ जाएंगे महाराज। और उस समय अपने खेत में हरियालियां, चारों तरफ सरसों के फूल आपको दिखाई पड़ेंगे, पीले पीले।
उसी समय सारे कागजात का लेखा जोखा भी उसी समय होता है। किस समय होता है? नए संवत्सर पर, नए संवत्सर पर पंचांग बदलता है, पूरे जीवन का स्वरूप ही बदलता है। ये ठंडी चली जाएगी, गर्मी आ जाएगा, ये साल और स्वेटर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब तो नया माना जाएगा। आप कल भी साल स्वेटर में थे, आज भी हैं, फिर नया कहां से आ गया? ये नए हम आप नहीं हैं। कल भी अग्नि जली थी, लोग टोपी पहनकर बैठे थे, आज भी वही देखिए टोपी पहनकर बैठे। लेकिन जब नया संवत्सर आएगा तो उसमें गर्मी का वातावरण होगा, सुंदर सनातन संस्कृति की चिड़ियों की चहचहाहट, जो फल हैं वो वृक्ष परिवर्तन होंगे, खेत हैं हरे हरे खेत परिवर्तन होंगे, जगह जगह हरियाली दिखाई पड़ेगी, और सरकार का लेखा जोखा भी उसी समय पे होता है। लिखा पढ़ी उसी समय होता है। ट्रेन में टिकट टीटी ज्यादा चेकअप करते हैं उसी समय, क्यों? उनको एंट्री करके देना पड़ता है कि कितने लोगों को हमने पकड़ा है, इतने लोगों को हमने छोड़ा है। अभी जनवरी फरवरी में कोई दिक्कत नहीं है, जब मार्च अप्रैल आएगा तो टीटी का महाराज रुतबा बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको भी लेखा जोखा करके देना पड़ता है। तो हम लोग किसको मानते हैं? सनातनी चैत्र का जो रामनवमी आता है, चैत्र की जो नवरात्रि आती है, वो मेरा नया साल है। फिर भी समाज में जैसे एक चाय पीने की आदत हो गई है, भैया कहीं जाएंगे आप 2 घूंट पहले चाय देंगे। क्या देंगे? चाय। और चाय के इतने आदी हो गए, पहले था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती और कर मूले स्तोब्रमा भाते कर दर्शनम। पहले उठते थे सवेरे तो किसी का चेहरा नहीं देखते थे, वो सर्वप्रथम अपने हथेली को देखते थे और अपने ठाकुर जी को प्रणाम करते थे, अपने जो इष्ट होते थे उनको प्रणाम करते थे। इसीलिए जिस कमरे में हम शयन करें वहां पर ठाकुर जी का सुंदर प्रतिबिंब खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, जिसको देखकर हम प्रणाम करें, मेरा दिन पूरा प्रसन्नता जाए। कभी कभी होता है माताएं और भाई लोग कह भी देते हैं, आज हमने किसका मुख देख लिया था सुबह सुबह, हमारी बोहनी ही नहीं हुई है, किसका मुख देख लिए? तो ये मुख देखने का होता, पहले आप परमात्मा का मुख देखिए। और अब क्या हो गया है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती और कर मूले स्तो ब्रह्मा, तो ठीक है, और प्रभाते कप दर्शनम। क्या हो गया है? कप दर्शनम। नींद कब खुलेगी? अजी सुनती हो? उधर से आवाज आएगी, हाँ जी बताइए। अरे क्या चाय तैयार हो गई? जब चाय तैयार हो गई जाएगी तो बाबूजी वहां से उठेंगे। कब उठेंगे? जब चाय तैयार हो जाएगी, और चाय पीने के बाद ही आगे की दिनचर्या महाराज प्रारंभ होगा। इसलिए हम लोग उसी सनातनी पाए जो मेरा धर्म है। फिर कहते महाराज चाय नहीं पीते तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरा दिन टेंशन बना रहता है दिमाग में। इसलिए भैया हमारा आपका चैत्र रामनवमी का जो सुंदर पर्व है, उसमें ही सुंदर अवसर है, और उसका आप सभी लोग नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं आपको मैं दे रहा हूं, और परिवार में सुख शांति समृद्धि सदा सर्वदा बनी रहे। फिर भी इसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब मेरा नया संवत्सर आए तो अपने घर पर कम से कम हनुमान जी का ध्वजा जरूर अपने बंधनवार की तरह बांधें अपने द्वार के सामने। बताइए कहाँ हमको ध्वजा दिख रहा है? जो वस्त्र की दुकान पे जो स्वेटर कल के रखे होंगे वही आज भी रखे मिलेंगे, कोई चीज परिवर्तन दिखेगा क्या? तो उस समय जब आएंगे तो दुकान में भी गर्मी के वस्त्र आ जाएंगे, ठंडी वाले सब पैक हो जाएंगे। बोले महाराज इसको रखो, अभी अगली वर्ष आएगा काम में, अभी इसका आने वाला नहीं है। इसलिए नए साल को हम कब मनाएंगे? चैत्र राम नवमी को। ये मेरा सनातन संस्कृति का परिचायक है। और आज के मुख्य यजमान स्वरूप हमारे भैया श्री दिनेश कुमार सोनी जी, श्रीमती अंजलि सोनी जी, जो मुख्य यजमान स्वरूप में आज के गोवर्धन भगवान की पूजा के उपलक्ष्य में सुंदर आपकी तरफ से 56 भोग व्यंजन का भी व्यवस्था है, और आप यजमान स्वरूप में उपस्थित हैं। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है जीवन पर्यंत ये युगल जोड़ी ऐसे ही मुस्कुराते रहे महाराज। मुस्कुराना ही जीवन का बड़ा धर्म होता है। अगर आप किसी से हंस न सको तो हंसने की कला सीख लो, ये भी एक कला है, क्योंकि सब मुस्कुरा नहीं सकते हैं।
इतने लोग टेंशन में गुमसुम हैं कि हंसी बेचारी बहुत दूर चली गई है। बाबा रामदेव सिखाते हैं हंसने की भी योगा कराते हैं, सुबह हंसने की भी योगा कराते हैं, लोग उसमें भी नहीं हंस पा रहे हैं। हंसी बेचारे चली ही गई है, कहाँ चली गई है भगवान जाने। इसलिए हंसना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। मैं चाहूंगा हमारे भैया की एक बार जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिनंदन करेंगे। ऐसे जीवन पर्यंत किए जीवन जोड़ी बने रहे। मुस्कुरा लीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। ये दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, ये दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। पूरा कदम लगाइए। ये घर आपका दिल हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए मेरे प्यारे। मुस्कुराना भी अगर जीवन में सीखना है, शिक्षाप्रद चीज है महाराज। और ऐसा नहीं है कि आप ही दो लोग, बेचारे हमारे इनके सुपुत्र कुणाल जी और पीयूष जी नाम कभी कभी इस विस्मरण से निकल जाता है। और युवराज की तो बात ही अलग है। ये बेचारे जो हमारी जितने भी टीम है, जितने हमारे भाई बंधु हैं, सबकी व्यवस्थाएं भी आपके यहाँ हैं। तो सुबह से चाय नाश्ते की व्यवस्थाएं भी बेचारे अपने कार्य को करते हुए भी सारी व्यवस्था करते रहते हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ठाकुर जी मंगल कामना इनके लिए करते रहें। एक बार जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिनंदन करेंगे। अब हम सभी लोग उसी प्रसंग के अनुसार आपको मैंने बता दिया कि सामने कम से कम एक हनुमान जी महाराज जी का ध्वजा। अच्छा, ध्वजारोहण करने से होता क्या है? सनातन संस्कृति का परिचायक है। कलावा क्या है? सनातनी की पहचान है। अब आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस समय महाराज स्कूल बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं, जानते ही आप सभी लोग। मेरा बच्चा इंग्लिश सीख जाए और इंग्लिश का ही स्वरूप में वो महाराज पारंगत हो जाए, और इतना ज्यादा इंग्लिश सीख जाता है कि अपनी मातृभाषा को भूल जाता है। आप बच्चे को खूब पढ़ाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाइए, अच्छी बात है। ईश्वर करे कि डॉक्टर इंजीनियर अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाए, और यही स्वरूप भी है। लेकिन पढ़ाते हुए इतना जरूर सिखाएं कि अपने जीवन की जो कला है और संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। अब यहाँ बच्चे इतने बैठे हुए हैं, अगर अभी किसी से पूछा जाए बेटा देखो जैकेट पहन रखे हैं छोटू, लाल टी शर्ट जो पहन रखे हैं भैया, खड़े हो जाओ बाबू, तो ए छोटू खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ। बेटा होली क्यों मनाई जाती है? दीपावली क्यों मनाई जाती है?
अच्छा, जन्माष्टमी में किसका? तो ये कब जाएंगे? जब हम आप उनको सिखाएंगे तब जाएंगे। उनको पता है होली कब होती है, रंग, बैठ जाओ, होली कब होती है उनको पता क्या है, रंग खेला जाता है। उनकी गलती कोई नहीं है, हम लोग उनको सुंदर शिक्षा नहीं दे रहे हैं, संस्कार अपनी सनातन संस्कृति सिखाते नहीं है। हमारा दीपावली क्यों मनाई जाती है? सुंदर पटाखे दगाए जाते हैं। हाँ, पटाखे दगाए जाते हैं, दीपावली मनाई जाती है। इनको यही पता है। इनको सुंदर शिक्षा दीजिए कि हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज जी जब विजय प्राप्त किए थे, होलिका दहन का वही समय था जो होलिका दहन होता है। महाराज वो हिरण्याकश्यप की बहन थी, बोली भैया मैं अपने गोद में लेकर अगर बैठ जाऊंगी तो इसका महाराज भस्मीभूत हो जाएगा, और हमको वरदान प्राप्त है जो हम चद्दर ओढ़कर बैठेंगे मैं बच जाऊंगी और ये महाराज खाक हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा इसका। और जब लेकर बैठी प्रहलाद जी तो बिल्कुल नवीन ही उपस्थित रह गए, बच गए, और वो स्वयं ही भस्मीभूत हो गई। तो उसी की खुशी में, उसी के उपलक्ष्य में जो प्रहलाद भक्त के अनुयायी थे, उनके प्रेमी थे, वो महाराज रंग गुलाल, ये नहीं कि नाली का कीचड़ खेलना चालू कर दिया। अब तो ये कि होली और चल रहा है, बेचारे रंग खेलेंगे, गुलाल खेलेंगे, फिर शाम को कीचड़ भी खेलना चालू कर देते हैं। तो सुंदर कार्य करना चाहिए। अच्छा, अब दीपावली, राम जी महाराज जी 14 वर्ष वनवास का समय दूर हुआ, पूरा करके अयोध्या में प्रारंभ कर ही दिए। वो इसलिए कर दिए कि भूतो न भविष्य थी, जैसे कुंभ है। अब कुंभ कोई चाहे अच्छा माने या बुरा माने, चाहे कोई अपने हृदय से सोच विचार कर जाए और चाहे ना जाए, रखना पड़ेगा। मैं सभी सनातनियों से यही एक चीज निवेदन करूंगा, हमारे सामने चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी विराजमान है। और मैं नित्य पूजा करने जब आता हूँ ठाकुर जी की कृपा से, तो काफी भक्तवृंद भी उपस्थित होते हैं। जब से उपस्थित हुए बच्चे छोटे छोटे, आज तो बेचारे 2-4 बच्चे भी आए और लोग आए, बोले महाराज जी हैप्पी न्यू ईयर, और बैठे थे बेचारे, हम पूजा कर रहे थे। तो बेटा आशीर्वाद वहीं से दे दिया, हम क्या कर सकते हो, हाँ क्या समझाएंगे उनको। तो ये चला आ रहा है सनातन, लेकिन अब उसको समझना पड़ेगा, मनाइए। अब बच्चे क्या करते हैं, आप घर पे अपने बच्चों को जन्मदिन मनाते हैं। एक दो चीज बहुत जल्दी चल रहा है, क्या? एक बच्चों का जन्मदिन, बर्थडे, और एक शादी का साल गिरह। 9 ग्रह तो बेचारे है ही है, 9 ग्रह तो है ही है। अरे महाराज शादी की सालगिरह 10वां ग्रह चालू हो गया है। अरे जो भगवान ने आपको सुंदर बना दिया, आप उस क्या करेंगे? अब बच्चे को आप बर्थडे मनाते हैं, बच्चे कहीं जाएंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे, मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे, रोड पर कार खड़ी करेंगे, मारुति खड़ी करेंगे, जो भी उनके पास है, और उसी बोल्ट के ऊपर केक रखेंगे और एक कोड़ा बनाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, खेलेंगे, केक काटेंगे, एक दूसरे लगाएंगे, चले आएंगे घर में। जन्मदिन मनाया जा रहा है। और उसी महाराज दुश्मनी भी ज्यादा कर लेते हैं, किसी को 2-4 चाबुक बेल्ट और लगा दिए, तेज से मामला सेट हो गया, दोनों काम हो गया, जन्मदिन भी बन गया और अपना काम भी बन गया। भाई चाबुक क्या है, बेल्ट की हंसी खेल कर रहे हैं, 2-4 धमक दिए अच्छे से, दोनों काम हो गया उनका। महाराज तो जन्मदिन मनाने गए थे। तो भैया ऐसी जन्मदिन मनाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए समस्या का सामना आपको करना पड़ जाए। अगर बच्चों को जन्मदिन मनाना है तो मनाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ जन्मदिन ना मनाइए। अगर आप मनाते तो आपका एक दिन कम हो रहा है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2025 गया, 26 चालू हो गया, अब वो 25 आने वाला नहीं है। तो इसी तरह हमारा आपका समय निकल रहा है। हम बड़े प्रसन्न होते, महाराज जी मैं 25 वर्ष का हो गया, अरे तो भैया अच्छी बात है। 45 को हो गए और अच्छी बात है, 60 के हो गए और सुंदर है, 75 को हो गए और अच्छी बात है, 95 के हो गए, इसके आगे कहाँ जाओगे? 100 चले जाओगे, 120 चले जाओगे, एक लिमिट है। अब तो महाराज 70-75 में गोविंद आए नमो नमः, 100 की बात ही छोड़ दीजिए। तो बच्चों का जन्मदिन मनाएं तो क्या करें, हनुमान जी के यहाँ लेकर आए उसको, जितने वर्ष का बेटा है, जितने वर्ष का, उतना दीपक ठाकुर जी के सामने जलवाएं। और बच्चे के जन्मदिन मनाते क्या करते हैं, उसी बच्चे से कहते बेटा अपने मुख से फूंक दो,
बड़े खुश होते हैं, ताली बजाते हैं। हमारे यहाँ दीपक जलाने की प्रथा है, दीपक को बुझाने की प्रथा नहीं है। अब अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अपने बच्चे से कहते हैं बेटा दीपक को फूंक दो मोमबत्ती। तो भैया उस जितने वर्ष का बच्चा हो उतना दीपक हनुमान जी के यहाँ जलाएं, और जिस वर्ष में बेटा जा रहा है उसी दीप से आरती कर दें, राम जी का आरती कर दें। एक ना कुछ कर सके, एक श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लें अथवा और कोई कार्य कर लें। फिर वो लड्डू अपने प्रसाद स्वरूप में, अपने सभी प्रकार के स्वरूप में उसको महाराज वितरण करने का प्रयास करें, सबको प्रसाद बांटने का स्वरूप करें। और जितना प्रसाद बटेगा उतना ही वो आपके बच्चे की आयु बढ़ेगी। और जितने माता पिता रहेंगे, ये 5 रुपए के गिफ्ट लेकर से काम नहीं होगा, उसको हृदय से आशीर्वाद केवल दें कि बेटा तुम खुश रहो, अपनी माता पिता के चरणों में ऐसी सदा सर्वदा प्रेम बना रहे। तो देखो अपने बेचे का अपने जीवन बन जाएगा। इसलिए भैया ऐसा कार्य सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग इसमें अब चल रहे हैं। अगर अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो आगे आने वाला समय और ही दुखदायी हो जाएगा। इसलिए भैया सुंदर कार्य करने का प्रयास करें। अब हम सभी लोग उसी प्रसंगवत, उसी स्वरूप में उपस्थित होने का प्रयास करते हैं। कल हम आप सभी लोग ठाकुर जी का सुंदर नंदोत्सव बना रहे थे। क्या बना रहे थे? नंदोत्सव, भगवान का जन्मोत्सव बना रहे थे। और महाराज जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण का मना रहे थे। और यहाँ अब कल ही जैसे हम देखे इतना सुंदर पंडाल सजा था। अच्छा आज हट गया बेचारा, एक जीप उस पर अटक गई थी, मैं देख रहा था। एक जीप, 2 रुपए की जीप, बेचारा 5 रुपए 10 रुपए की जीप, एक जीप अटक गई थी उसके बंधन में। अब उस जीप को उतारने के चक्कर में पूरा गुब्बारा यहाँ से वहां तक साफ हो गया, वो भी डंडा से। अच्छा एक किए, दूसरे बेचारे निकाले, दूसरे किए तो पूरे धमाधम 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 है। तो ये ऐसा कार्य है। इसलिए अगर अच्छे कार्य में प्रेरित होते हैं तो हम एक बार मना भी किए कि लगा रहेगा तो 2 दिन और कथा है, सुंदर लग रहा है, लेकिन बेचारा जीप अटका ना होता तो मामला सब सेट रहता है। उसमें बेचारा फंस गया और उसके चक्कर में सब आनंद ले लिए। अच्छी बात है, ये जन्मोत्सव खुशी की बात है। अच्छा वो जेब उसको भी नहीं मिली, जिसके उतारने चक्कर में बेचारा लूट कोई तीसरा लिया, मैं देख रहा था, ऊपर से गिरा लेके तुरंत 9-2-11। तो इसलिए हमारे सनातन के यही पहचान को, आइए उसी जन्मोत्सव हम सभी लोग सुंदर खुशी मनाते हुए आगे आने का प्रयास करते हैं। सभी लोग सुंदर जन्मोत्सव मनाएंगे। अरे चलो देखिया वे नंद घर। अरे चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। यदुवंश से कुल का उजाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रज के सब बाल हो के दिल में। सखी ब्रज के सब बाल हो के दिल में खुशहाल। सखी ब्रज के सब बाल हो के दिल में खुशहाल। गैया गर्दन में डाल नाच दे दे करताल। गैया गर्दन में डाल नाच दे दे करताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ।
चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। यदुवन से कुल का उजाला हुआ। यदुवंशी के कुल का उजाला हुआ। बोले नंद के लाला की जय हो। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। बज शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल। बज शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल। झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ। झूले अंगना में पल न जहाँ लाला हुआ। सेवा करते हुए आप लोग गाइए। बोले नंद के लाला की जय हो। देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर। देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर। बोले पंछी बन मोर मानो बदरी घनघोर। मुझे आनंद की पहुँचाने वाला हुआ। मुझे आनंद की पहुँचाने वाला हुआ। चलो देखिए आनंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। यदुवंशी की कुल का उजाला हुआ। यदुवंशी के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ।